जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो ऐसे त्योहारों के ऊपर है कि जो भारतीय सभ्यता के अनुकूल है। मैं उन त्योहारों की बात नहीं कर रहा हूं जो बाहरी सभ्यता से आए। जो भारतीय सभ्यता के त्योहार होंगे वो अपना कुछ ना कुछ इतिहास जरूर लिए होंगे। ये बात तो ध्रुवांग सत्य है। अब जैसे मान लीजिए कि होलिका और होली, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत लेके पर्व मनाया जाता है। कुल मिला के कहना चाहिए कि असत्य पर सत्य की मतलब बिल्कुल एक तरफा विजय है। अब इस कहानी के जो नायक हैं वो आपको ये शिक्षा देंगे कि भक्त के लिए और सत्य होने के धर्म पर चलने के लिए किसी जाति किसी कुल का होना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि इस कहानी का जो पात्र हैं श्री प्रहलाद जी, वो असुर कुल से बिलोंग करते हैं, है ना। इसके पिता हिरण्याकश्यप मतलब कि राक्षसों के राजा, और ऐसा राजा जो अपने आप को स्वयं तीनों लोकों का एक पति, एको अहम द्वितीयो नास्ति मानता था, और वो सबसे अपनी पूजा करवाता था। क्योंकि हिरण्याक्ष के मर जाने के बाद जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया उसके भाई का, तो उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की, उसने वरदान मांगा कि हे प्रभु मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे मैं जो विधि मैंने रचना की है उसमें अमरता का वरदान देने का मेरा अधिकार नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं जो दूसरा मांगने जा रहा हूं आप वो दे दो। ब्रह्मा ने कहा तुम और कुछ भी मांग सकते हो, मैं सब दूंगा तुम्हें। उसने कहा मैं न रात में मरूं न दिन में मरूं न घर के बाहर मरूं न घर के अंदर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मानव से मरूं न दानों से मरूं, न जीव जंतु से मरूं, न किसी भी मतलब कहीं भी न मरूं, जल में मरूं न थल में मरूं। मतलब उसने अपने आप को एक ऐसे वरदान को अंगीकार करवाया मन में जो मतलब एकदम उसको अमरता जैसा प्रतीक होता था, और उसने मान लिया कि मैं अमर हो गया। अब इस आधार पर वो पूरे धरती में अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित करने लगा। लेकिन प्रकृति बहुत बुरा खेल खेलती है और अच्छा भी खेल खेलती है। बुरा के लिए बुरा, अच्छा के लिए अच्छा। उसी के घर में माता कयाधु के गर्भ से एक परम विष्णु भक्त बालक का जन्म होता है जिसका नाम प्रहलाद। उसकी नगरी में वो खुद एक ऐसे मतलब जीव कहलाए कि जो हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लक्ष्मी नारायण नमः इनका जाप करते थे। जब हिरण्याकश्यप को इस बात का पता चला उसने बुलाया, उसने कहा देखो तुम्हारा भगवान मैं हूं। उन्होंने कहा ये बात ध्रुवांग सत्य है कि आप मेरे भगवान, लेकिन आप ये कहो कि आप पूरे समूचे संसार के भगवान हो, मैं इसका विरोध करता हूं। आप तो मेरे माता पिता हो, मेरे भगवान। तो देखो यहां पास एक शिक्षा आपको यह भी मिलती है कि अगर माता पिता आपको भगवान से विमुख होने का अगर ज्ञान देते हैं तो उनको आप तज दो। क्योंकि रामायण कहती है कि जाके प्रिय न राम वैदे ही तज ही ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। फिर बना है कि पिता तजेव प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, ये उदाहरण है इनके। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस रूप में आपको स्वीकार नहीं कर सकता कि संसार में आप एक हैं, भगवान है। उसने प्रताड़ना शुरू कर दिया, तरह तरह के दंड देना शुरू कर दिया। अब उसकी एक बहन थी होलिका, उसको भी ब्रह्मा का वरदान था। उसको एक ऐसा वस्त्र मिला था कि जिसको पहनकर अग्नि में प्रवेश कर जाए तो जलती नहीं थी। अब उसने जब ये चर्चा शुरू की सुनी तो उसने कहा इसके लिए आप क्या परेशान होते, मैं इसको बैठ होलिका होली बनवाइए सोचिए और मैं उसमें बैठ जाऊंगी, इसको लेके जल जाएगा मैं बच जाऊंगी। उसको मालूम था हिरण्याकश्यप को इसको वरदान ब्रह्मा का प्राप्त है। अब होलिका माता उसमें बैठ गई प्रहलाद जी को लेके, पर एक भक्त के लिए ब्रह्मा का विधान भी खंडन हो जाता है, और प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल गई। होलिका जब जलने लगी तो उसने ब्रह्मा को पुकारा, उसने कहा आपका वरदान मिथ्या है। उन्होंने कहा मैंने ये वरदान दिया था कि तुम जलोगी नहीं, पर तुम किसी को जलाओ, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम किसी को जलाओगी तब नहीं जलोगी। और वो भी परम मतलब वैष्णव भक्त है, जो भगवान का भक्त है, उसको लेके तो वहां तो वहीं से वरदान प्राप्त होते हैं, मुझे प्राप्त होते।
अब तुम जाओ। होलिका चली गई, प्रहलाद बचे। प्रहलाद को विष दिया गया, प्रहलाद को हाथी से कुचलवाया गया, प्रहलाद को पहाड़ से फेंका गया, फिर भी वो नहीं मरे, क्योंकि सब रक्षक वो। अब उसने लास्ट में भगवान हिरण्यकश्यप ने पूछा, अब बता तेरा भगवान कहा। उन्होंने कहा तो उसमें है, मुझ में है, खड़ग में है, खंभ में है, कण कण में है। उसने कहा इस खंबे में है, बोले हाँ है। उसने गदा से प्रहार किया और नरसिंह भगवान आधा शेर आधा इंसान का एक अजीब आकृति पैदा हुई, जिसको देख हिरण्यकश्यप डर गया। अब उन्होंने उसको दिल्ली में ले जाके और फाड़ फोड़ के काम खत्म कर दिया। जब मरने लगा बोला कि नहीं मुझे वरदान प्राप्त है। उसने जितना बताया उसको बताते गए कि बता अब ये है कि नहीं। उसने कहा हाँ। तो कुल मिला के आप ये मानिए कि हर त्योहार, भारतीय त्योहार, ये सब आपको शिक्षा देते हैं। जैसे होलिका का पर्व क्या शिक्षा देता है कि आप कितने भी वरदानी पुरुष हो, लेकिन आप किसी उस वरदान का प्रयोग आप होलिका जैसे दूसरे के अनहित में करेंगे तो वो वरदान आपको आपका ही विनाश कर देगा। दूसरी बात, इस संसार में अगर भगवान के नाम का विश्वास मान लो प्रहलाद जैसा, तो आपको विष भी अमृत बन जाएगा। जो भी आप जहां भी जाओगे मंगल ही मंगल होगा। तो कुल मिला के ये है कि भगवान के चरणों में आप अनंत प्रेम रखिए, अटूट प्रेम रखिए, है ना, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, और फिर अपने जीवन को जिए, तो आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी, है ना। इसी आशा के साथ कि आप अपने जीवन में भगवान के नाम का संकीर्तन अपनाएंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। जय सीताराम।